आपका कम्युनिकेशन मैजिकल हो जाएगा एंड उस कम्युनिकेशन से आप दर्जा बदर्जा कई सिमतों में कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को होगा। उनकी लर्निंग एबिलिटी अपने मैक्सिमम को टच करेगी इन 2024। वो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। इन टूल्स को जो मैंने अभी गिनवाए, इन्हें अपना रेशो ऑफ सक्सेस बनाइए, इन्हें अपनी कामयाबी की वजूहात बनाने दीजिए। इससे आप पर्सनैलिटी ग्रोथ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है। इन 7 दिनों में निज़ाम शमसी में एक ही नई तब्दीली आएगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये तब्दीली 22 अक्टूबर को आएगी। सूरज आपके एक कमज़ोर एंगल से निकलकर एक ताकतवर एंगल पर आ जाएगा। सूरज आपके 9th एंगल पर इस साल पहली दफ़ा अपीयर होएगा 30 दिनों के लिए। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है, तकरीबन यही अक्टूबर का महीना होता है 8-10 दिन आगे पीछे, जब सूरज आपके 10th एंगल पर अपीयर होता है, 9th एंगल पर। एंड यहाँ पर आपके अंदर लर्निंग स्किल्स अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेगी। सो बेनिफिट तो हर ही तरह के पाइसियंस को होंगे, चाहे हाउस वाइफ्स हों, चाहे बिजनेसमैन पाइसियंस हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को होगा। उनकी लर्निंग एबिलिटी अपने मैक्सिमम को टच करेगी इन 2024। वो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, ज़्यादा अच्छा कुव्वत हाफ़ज़ा इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी विल पावर उनके पास मुयस्सर आएगी। उनकी दिलचस्पी अपनी लर्निंग एंड अपनी जो गोल्स हैं, एजुकेशनल गोल्स, उसको फुलफ़िल करने में यूज़ होंगी। इसका एक और भी फ़ायदा है, सूरज आपके 9th एंगल पर 22 अक्टूबर को अपीयर होगा, लेकिन वहाँ मरकरी ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन मैजिकल हो जाएगा एंड उस कम्युनिकेशन से आप दर्जा बदर्जा कई सिमतों में कामयाबी हासिल करेंगे। कैसे? अगर आप एक टीचर हैं तो आपको पढ़ाना आसान होगा, लेक्चर देना आसान होगा, एक्सप्लेन करना आसान होगा, तो नॉलेज आपसे फ़्लो करेगी आपके लोअर लेवल पर। दूसरी तरफ का फ़ायदा, अगर आप एक जज हैं, एक वकील हैं, तो आप जो कुछ भी चीज़ समझ पाए हैं उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसल कर सकेंगे एज अ जज, या ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे एज अ वकील। लेकिन ये सिर्फ बात कोर्ट्स की नहीं हो रही, इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। मतलब आप घर के करता धरता हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। अगर आप किसी इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने घर में एज अ बेटा, एज अ भाई, एज मुस्लिम, तो आप वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए सामने वाले को आप अपनी राय से मुत्तफिक कर सकेंगे। मरकरी और सूरज की ये दोस्ती बॉसेस लेवल पर भी काम आएगी। मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी एक्सप्लेनेशंस, आपकी प्लानिंग, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बॉसेस को इंस्पायर करेगी एंड दैट इज़ favorable for increment, that is favorable for some promotions, for some respect। एंड इसी तरह दीगर दर्जा बदर्जा, मतलब ये तो मैंने कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड्स आपको बयान कर दी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ सिंसेयर हैं, क्लाइंट्स को कुछ एक्सपीरियंसेस या एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप डील मेकिंग कर सकेंगे। इसका फ़ायदा ज़्यादातर ऐसे लोगों को होगा जो अभी 24 से 32 ईयर्स के दरमियान हैं। उन्हें डिसीजंस लेने हैं, उन्हें चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, उन्हें अच्छी इनिशिएटिव्स लेने हैं, उन्हें अपने माइंड को मैक्सिमम यूज़ करना है। ये उन एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सुनिए, आपके लिए वीनस इस वक्त 10th एंगल पर है। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर लॉसेस रिकवरीज, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, for your emotional satisfactions, for your spiritual growth, for your love commitments, for your relationships, for your life partnership decisions, even खुश लिबासी, खुश खुराकी, मौसमों का अच्छा लगना, अपनी ज़ात से आपका सिंसियर होना, अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाना, पॉजिटिव अप्रोचेस रखना, नेगेटिविटी को सोचना कम करना, these are possible by the support of Venus।
आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ अनदर प्लैनेट जो आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा है। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल, दैट इज़ सडन गेन्स, दैट इज़ इनहेरिटेंस, दैट इज़ ट्रैवलिंग। सो अगर आप हिजरत करना चाहें, आप अपने जो विरासती मामलात हैं उन्हें सॉल्व करना चाहें, वो भी अच्छी फॉर्म में। 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, उन 2 प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन में से एक की रेट्रोग्रेशन तो बहुत अच्छी है, जैसे सैटर्न अगर वो डायरेक्ट होता तो इस वक्त आप 60 में होते, प्रॉब्लमैटिक होते, वीक होते, सेंसिटिव होते, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है तो यू आर गोइंग गुड। लेकिन एक प्लैनेट जुपिटर जो इस वक्त आपके 4th एंगल पर था, वो आपको गुड लक दे रहा था, वो आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ा रहा था, वो आपको 40% सक्सेस रेशो को बढ़ा रहा था, वो रेट्रोग्रेड है 9 अक्टूबर से। तो दैट मीन यू आर लिटिल बिट स्लो, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर, बिकॉज ऑफ योर पावरफुल डिसीजन, बिकॉज ऑफ योर लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर फेस वैल्यू, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशंस, बिकॉज ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ योर पावरफुल फीलिंग्स। सो इन टूल्स को जो मैंने अभी गिनवाए, इन्हें अपना रेशो ऑफ सक्सेस बनाइए, इन्हें अपनी कामयाबी की वजूहात बनाने दीजिए। इससे आप पर्सनालिटी ग्रोथ कर सकते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात हल कर सकते हैं, तालीमी सरगर्मियों को मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकते हैं, कैरियर अचीवमेंट्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नई कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए इकदाम कर सकते हैं, इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव हैं, सिवाय इसके कि लकी फैक्टर के बस चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर चीज़ें एफर्ट्स करके या ग्राउंड रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। कामयाबी के 2 पहलू होते हैं, या तो किस्मतन या तो हार्ड वर्क करके। सो किस्मतन वाला पहलू इस वक्त कमज़ोर है, हार्ड वर्क करने वाला पहलू हमेशा ही अलाइव रहता है, और इस वक्त काफ़ी सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना ज़्यादातर डिपेंड अपने प्लान्स पर ही करना चाहिए। कोई कमी रह जाए, लगे कि सारी चीज़ें सही कर ली हैं लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिली, तो फिर सूरह शम्स पढ़िए। सूरह शम्स इज़ अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, खैर और बरकत आती है, जिससे आप इन रेट्रोग्रेशंस, इन ट्रबल्स, इन डिलेज, इनसे भी बचेंगे और आप अपने कामयाबी के मोमेंटम को आसानी से अपने हाई लेवल्स पर ले जा सकेंगे। साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। ब्लू सफ़ायर की वैसे भी 1 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जब इन्हीं दिनों तकरीबन 16-17 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, एंड उस वक्त आपको ब्लू सफ़ायर की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इसी वक्त पहना होगा असली ब्लू सफ़ायर, तो आपके लिए वो बेस बना चुका होगा। सो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बावजूद कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन है, दैट इज़ द लास्ट सोल्यूशन टू चेक योर मिशंस, टू चेक योर वर्थ, एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व कैसे करना है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लाइफ में वैसे भी एक दफ़ा जायचा ज़रूर बनवाना चाहिए, ताकि ये फाइंड आउट हो जाए कि आपकी बाई बर्थ स्किल्स किस लेवल की। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।